हम यहाँ से आएंगे और ये बीच में एक पुल पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा पुल मिलेगा आपको। ये देखिए, ये छोटा सा पुल है। ये यहाँ से देखिए छोटा सा झरना एक प्यारा सा, और ये गेट दिख रहा है। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर सीधे, यहीं से आपको ये देखिए, ये रहा गेट। अब चलते हैं इसी, देखिए ये गेट है। चलिए चलते हैं इसी के अंदर से अब हम। नर्मदे हर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे संत के दर्शन करने वाले हैं जो जबलपुर माँ नर्मदा के किनारे गौबच्चा घाट के पास ही एक काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर एक कुटी बना करके लगभग 8-9 वर्षों से रह रहे हैं। और उन संत महात्मा जी को माँ नर्मदा जी ने 3 बार 3 रूपों में दर्शन भी दिए हैं। लेकिन उस समय संत जी माँ को नहीं पहचान पाए थे, और अब उनकी माँ नर्मदा जी से ऐसी जिद है कि एक बार और मैया उनको ऊपर पहाड़ी पर आकर ही दर्शन दें, तभी वो पहाड़ी से नीचे उतरेंगे। दोस्तों, यहाँ उन संत महात्मा जी के कुछ भक्त हैं जो बताते हैं कि महाराज जी लगभग 8 वर्षों से उस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरे हैं। वो ऊपर से ही माँ के दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, व उनकी साधना करते हैं। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं उन संत महात्मा जी के। नर्मदे हर। ये देखिए, ये मैया के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अब चलिए चलते हैं यहाँ से हम और ऊपर की ओर। जी देखिए दोस्तों, चलिए चलते हैं। बाबा जी की कुटिया, वो देखिए वहाँ ऊपर झंडा दिख रहा है आपको लगा हुआ, और महाराज जी की कुटिया तक जाने का ऐसा ही रास्ता मिलेगा आपको। रास्ता देखिए पहले आप कैसा है। देखिए दोस्तों, वो महाराज जी बैठे बर्तन धो रहे हैं। यहाँ से ये देखिए पीछे पूरी गहरी खाई है। यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई पे हैं दोस्तों हम इस समय। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं मड़ई माता जी के। जी देखिए पक्षियों का खाना। जय मड़ई माता। ये देखिए, यहाँ महाराज जी की ये हैंडपम्प इतनी ऊपर इनके भक्तों ने लगवा दिया है। ये देखिए, यहाँ से ये माई के दर्शन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं 1 मिनट जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये माई के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। दोस्तों,
मैं आपको एक बात बता दूं कि महाराज जी जिस पहाड़ी पर रह रहे हैं, जिस पहाड़ी पर इस समय हम मौजूद हैं, इसके तीनों तरफ तो बीहड़ जंगल है, रास्ता तक नहीं है महाराज जी के यहाँ तक पहुँचने का। और सामने की तरफ बिल्कुल मैया के दर्शन होते हैं। और जिस रास्ते से हम आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, वो रास्ता इतना कठिन था, जंगलों से होते हुए बिल्कुल कच्चा रास्ता था, पथरीला रास्ता था, तो पॉसिबल नहीं था कि हम वहाँ का वीडियो शूट कर पाते, इसीलिए हमने रास्ते का वीडियो शूट नहीं किया। एक देखिए दोस्तों, एक ये है गेट यहाँ से, एक यहाँ से रास्ता है आने की, ये देखिए, एक यहाँ से रास्ता है आने की, लेकिन हम पीछे से आए हुए हैं क्योंकि ये रास्ता काफ़ी दिक्कत भरा है, ये वाला। ये भी जब अपना परिवार है, जी हाँ बिल्कुल, अच्छी रूप में जरूर है, लेकिन अपना परिवार है। जी जी जी, हमको तो इतने चाय पहचानने लगे हैं। बिल्कुल पहचानेंगे ही, आपके सिवा है कौन यहाँ इनको पूछने वाला। यहाँ तो कोई और नज़र भी नहीं आ रहा महाराज जी। हाँ, सही है। देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया। पीछे चाय भी जो है जी, अब तो ये झाड़ पर बैठोगे ना, इतने थोड़े बचे, या तो लकड़ी झोपड़ी के लिए नहीं थी। जी जी, ये फोटो कैसी महाराज जी, एक मिनट, ये गुरुजी का है। ये महाराज जी के गुरुजी की फोटो है। हाँ, ये बीच वाली जो बीच में है, जो आपके गुरुजी तीनों हैं, हैं। तीनों हैं। हाँ, ये बीच वाली जो है समाधि की कहाई, अच्छा अच्छा, आपकी की, हाँ, और ये पहले की है, ये दोबारा बात की है। मतलब तीनों फोटो लेकिन एक ही आपके गुरुजी की हैं। हाँ, तीनों एक ही की है ना जी। हाँ। महाराज जी नर्मदे हर जी। तो महाराज जी, सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम नर्मदानंद है। हम तो सन्यासी है, परमहंसी सन्यासियों में से हैं। जी, परमहंसी सन्यासियों में से है जी। तो महाराज जी, आपकी आयु क्या होगी? हमारी आयु 65 की होगी। 65 साल की। और महाराज जी, इस स्थान पर आप इतना, मतलब कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल बीहड़ जंगल हाँ। और इतनी ऊंची पहाड़ी पे जहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, छोटी सी पगडंडी से होके आना पड़ता आपके। तो महाराज जी, कैसे, मतलब आप यहाँ कैसे, आपको प्रेरणा मिली इतनी ऊंची पहाड़ी पर रहना है आपको? वो क्या हुआ, यहाँ से गौमुखिया घाट में जाओ जी तो ये 8 साल 8.5 साल पुरानी बात है। जी जी तो सावन के महीने में हम गुरुजी के यहाँ गए। जी। अच्छा, गुरुजी हमारे स्थान छोड़ के, वो पुराना स्थान छोड़ के नए स्थान पे रुके थे। जी। तो वहाँ एक दिन क्या हुआ, हमने नदी का पानी पी लिया। नदी थी वहाँ बरसात में। अच्छा 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 तो हमारा पेट चल गया, डायरिया हो गया। अच्छा, आपको? हाँ। जी। तो हमने सोचा कि अब वो उसी समय ये कुंभ थी यहाँ की, नासिक की। तो नासिक की कुंभ को भी जाने का विचार करके गए थे यहाँ से। तो फिर वहाँ से हम लौटे, हमने कहा अब कुंभ को नहीं जाए क्योंकि पेट खराब हो गए, आश्रम में जाएंगे स्थान पर। जी जी जी। तो व्यवस्था बन जाएगी। जी जी जी। आए यहाँ तो ये भगत लोगों के हाल चाल देखे तो हमारे यहाँ भी दिमाग फिर बदल गया। जी। स्थान छोड़ दिया। तो 8 दिन यहीं इसी स्थान पे रहे जहाँ अभी महात्मा जी हैं, जी। इसी टेकड़ी पे। हाँ हाँ। फिर शैतान लोग फिर भी नहीं माने, तो फिर वह हम यहाँ से भगने ही वाले थे। जी। कुछ भगत लोग लगे, नहीं बाबा जी यहाँ मलाईदाई का हरो, मलाईदाई का। जी। तो उनसे हमने बात बोला, भाई बात तो ऐसी बोला था कि ये समझो कि समय के अनुसार कि भाई अगर 4 बजे तक तुम झोपड़ी बना दोगे तो हम रुक जाएंगे, अच्छा और न 4 बजे तक झोपड़ी नहीं बनेगी तो हम चले जाएंगे। अच्छा, ये आपने कहा? हाँ। अच्छा, किससे कहा? भक्तों से? भक्तों से। अच्छा अच्छा। लेकिन बेचारों का एक है कि हाँ 4 बजे के पहले ही बना दिया था। अच्छा, ये झोपड़ी ये बनी हुई है पीछे? नहीं, ये हाँ। नहीं, यहाँ बनी थी, पन्नी लगाई थी। अच्छा अच्छा। तो 3 साल झोपड़ी में रहे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, फिर 3 साल के बाद में फिर हम जो है ये भगत लोगों ने बनाया। अच्छा।
लेकिन हम जब से आए जब से कहीं गए नहीं हैं, माई को भी नहीं गए। अच्छा, नीचे आप नहीं गए, ऊपर ही? माई से भी बोल के आए थे हम अच्छा, कि हम माई तेरे पास नहीं आएंगे, अब तेरे को मेरे पास आना पड़ा। ऐसा। तो जब से हम माई के पास भी नहीं गए, सब यहाँ से जो भी जब भंडारे अंडारे वगैरह होते हैं हाँ हाँ। तो प्रसाद उनका भोग माई को भगत लोगों से भिजवा देते हैं, अच्छा अच्छा, लेकिन हम नहीं गए। मतलब ये आपकी जिद है माई से? हाँ भाई, अब जब उसने हमारी परीक्षा लिया तो हम भी उसकी परीक्षा लेंगे। आप माई की परीक्षा ले रहे अरे हैं भाई। कि मतलब वो आपको दर्शन दे, ये स्वयं यहाँ आके देती है। देती हैं? अच्छा, ऐसा हुआ कि आप एक आध में हमको बताइए। अपने जीवन में 3 मर्त माई ने दर्शन दिया। 3 बार? कैसे? एक मत दिया बाल रूप में, अच्छा, कन्या रूप में, कैसे महाराज जी? 9 साल की उम्र में, हाँ हाँ। लाल फ्राक पहनी थी। उस समय भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा था। ये उस समय हम थे धार जिला में। धार जिला में? हाँ, अच्छा। वहाँ बहुत बड़ी गुफा है। जी जी जी। वो गुफा ऐसी गुफा है कि वहाँ कम से कम 250-300 आदमी की तो पंगत हो जाती है, बैठ जाती है उस गुफा के अंदर? गुफा के अंदर भंडारा सिद्ध हो जाता है। अरे! बड़े से बड़ा अच्छा 5-5, 7-7 हजार का भंडारा गुफा के भीतर ही सिद्ध होता है। अच्छा। भंडारी वाली जगह अलग, पंगत वाली जगह अलग, मंदिर अलग और धूना की जगह अलग। अरे! यानी इतनी बड़ी गुफा है वहाँ कि हजारों आदमी उसमें बैठे रहेंगे तो गुफा जो है आदमी को दिक्कत नहीं आएगी बैठने की, इतनी बड़ी गुफा है। तो पहले आप वहाँ थे? हाँ, मध्य प्रदेश में इंदौर के आगे। अच्छा अच्छा तो गंगा महादेव के नाम से जानी जाती है। अच्छा, गंगा महादेव हाँ, जी। भोलेनाथ का तो स्थान है। आज भी है? हाँ, जी वो वहाँ सामने एक कुंड है। जी। उस कुंड में जो है शिवलिंग, एक पाताली लिंग निकलता है उसमें। अच्छा। वो हमने भी दर्शन किया, हमारे गुरुजी ने भी दर्शन किया। हाँ हाँ हाँ। तो पहले हम वहाँ रहते रहे, जी फिर उसके बाद में यहाँ गौ बच्चा घाट में रुके। इनकी महात्मा की भी कुछ ऐसी प्रेरणा थी जी। जिनकी समाधि थी। जी। हमारे तो भगत लोग गौ बच्चा घाट से भी पानी लान के हमको यहाँ नहलाया। बाप रे, लेकिन बहुत ऊंची चढ़ाई है महाराज जी। हाँ, तो गौ बच्चा घाट से भी पानी लान के यहाँ नहाया हमने। हम गए नहीं कहीं, कपड़ा भी धोते थे, यहीं नहाते थे, यहीं सब काम करते थे। अच्छा, तो महाराज जी कैसे माई ने आपको बाल रूप में दर्शन दिए? मतलब बाल रूप में वहीं दर्शन दिया था। क्या हुआ, हमारा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था, जी तो सुबह की बात थी, जी दिन गुरुवार का था। जी हम मंजन कर रहे थे। जी। तो वहाँ क्या है, वहाँ भी हैंड पंप है एक ऐसा, और एक रास्ता ऐसी गई है ऊपर गुफा के ऊपर जाने को। जी जी वही रास्ता की बाजू से हम जी मंजन कर रहे थे। जी। तो एकदम से पीछे से एक कन्या आई, हमारे यहाँ लद गई। जी। तो मैं बचा, गिरते भी बचा, संभल गया। मैंने लौट के देखा, अच्छा गोरा न मोह बढ़िया, लाल फ्राक पहने जी और मुखमंडल में भी बड़ा तेज। जी। तो मैंने पूछा, तू कहाँ से आई? तो कहती तेरे सिर से आई। अब जब बोला कि तेरे सिर से आई तो मैं चुप होकर रह गया। अब क्या बताऊँ जी भाई, छोटी सी बच्ची है, क्या कह दूँ उसको? जी जी जी। कुछ नहीं बोला मैं। और थोड़ी देर मंजन घिसते और फिर नाहे माहे मैंने गिर के देखा, कहीं नहीं दिखी। इसके बाद फिर हमने गुरुजी से बतलाया तो गुरुजी बतलाए। उस समय नर्मदा माई की परिक्रमा में थे। अच्छा, आप परिक्रमा में थे उस समय? जी। तो वहाँ चतुर्मास कर रहे थे। जी तो फिर गुरुजी ने हमारा जटा बनवा दिया था। जी। और ये तो गुरुजी का शरीर पूरा हुआ जब जटा उतारा हमारा, ना हमारा इतना जटा इतना बड़ा था, खड़े होते थे तो हाथ भर जमीन में होता। तो आपने क्यों उतार दी जटा? गुरुजी का शरीर पूरा हो गया। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ अच्छा अच्छा। भाई, जैसे अब अपने उसमें माता पिता हो जी जी जाते जी हैं जी तो जी जी जी। ऐसे ही हम लोगों में भी तो होता है। महाराज जी आपके गुरुजी का शुभ नाम? स्वामी अनंतानंद जी महाराज। अच्छा, स्वामी अनंता। ये नंद जी। कहाँ के मतलब? ये हमारे गुरुजी थे हरिद्वार। जी। हरिद्वार में कुंडी वाले बाबा मान कर कहे जाते। अच्छा, तो आपको गुरु नाम वही यही मिला आपको? हाँ, नर्मदा जी। नहीं, पहले हमारा नाम था नर्मदा प्रसाद। जी, गुरु नाम क्या मिला आपको? फिर गुरु नाम यही मिला हमको, नर्मदा नंद। नर्मदा नंद जी। तो गुरुजी ने भी हमसे यही बोला था कि तुम्हारा बहुत बड़ा पवित्र नाम है। जी जी जी। फिर उसके बाद में दूसरा दर्शन हमको दिया यहीं गौ बच्चा घाट में। जी उस समय भी हमको बुखार चढ़ी थी, गर्मी का समय था। जी उस समय हमको जवानी अवस्था में दर्शन दिया। जी। दोपहर की बात थी, हम झोपड़ी में अपनी लेटे थे, हिम्मत नहीं थी, बहुत जम के बुखार थी, शरीर में बड़ी तपन। जी। तो
बिमला रूप में हम को मतलब ध्यान आया कि बिमला के रूप में दर्शन दिया था। आन के हमारे दाएं अंग पे लेट गई। जी। अच्छा, लेटी रही कुछ देर तक। इसके बाद में अब जैसे ही आन के लेटी तो हमारे शरीर से ऐसा लगा जब जैसे अपन को कोई कांटा लग जाता है जी। तो वो होता है जी। और जब निकल जाता है तो उसका दर्द हल्के होने लगा। दर्द होता तो है। ऐसे ही हमको समझ आया, हमारे शरीर की तपन जो है वो अपने आप जैसे खींचने लगी। अच्छा अच्छा। 5 मिनट लेटी। इसके बाद में उसके थोड़ा आगे गई, बोली कि मैं यहीं हूँ, घबराना नहीं यहीं। जी जी। और इसके बाद अलुप्त हो गई। अरे बस उसके बाद में अलुप्त हो गई। जी। तो मैं समझ गया माई आई। माई थी। तीसरे मर्त हमको 2002 में दर्शन दिया था शूल पानी झाड़ी में। उस समय भी हम परिक्रमा में थे, जी। इसी तट की झाड़ी। तो महाराज जी आपने कितनी परिक्रमा की है? हमने वैसे 2.5 परिक्रमा की। 2.5 परिक्रमा की है। तीसरी हमारी आधी रही। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इसलिए 2.5 हुआ। जी जी। 2 पूरी हुआ। हाँ हाँ। तो शूल पानी झाड़ी में क्या हुआ कि हमको प्यास लगी थी। जी अच्छा, वो अब ये सरदार सरोवर बांध बन गया है तो थोड़ा चलने फिरने में आना जाने जी में थोड़ी जी जी दिक्कत भी होती जी है। जी लेकिन अकेले रहते थे जी और उस समय बस एक बैराग था माई के प्रति। जी। तो आए एक पहाड़ी पे, वहीं एक बर का झाड़ भी लगा था। तो एक चश्मा निकलता था वहाँ, झरना। जी जी जी। प्यास लगी थी तो उस झरने का पानी पिया हमने। इतना उसका पानी ताकत वाला कि कुछ मैं ताजब माना। मेरी भूख भी बुझ गया अरे पानी पीते ही। बताइए। फिर वहाँ बैठ के फिर बीड़ी पिया मैंने। जी अब दूर दूर तक मैं देख रहा हूँ कि वहाँ से दूर दूर तक कोई टापरे नहीं दिखते। जी। वहाँ ऐसे रहते हैं, एक परिवार यहाँ रहेगा तो एक वहाँ रहेगा तो एक जहाँ जिसकी खेती है जी। ऐसे रहते वो लोग। लेकिन पास में कोई नहीं दिख रहा था। ऐसी ऊंची पहाड़ी वो भी थी, अच्छा अच्छा अच्छा। चारों तरफ वहीं से दिखी। सूल पहाड़ी झाड़ी में तो वैसे भी पहाड़ी बहुत है। हाँ। बहुत पहाड़ी है। शाम हो गया 2 किलोमीटर। जी। हमने कहा अब जाना कहाँ है भाई, अपना कोई घर तो है नहीं। जी 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 अब जहाँ है वहीं घर है। जी परिक्रमा में थे ही। जी हमने कहा खाने पीने का भी चिंता नहीं रहता था, वो जी। भूख भी मुट गया, बिल्कुल बुझ गया था पानी पीने। जी। तो बचे हम लोग साधु लोग, जो सच्चे साधु, वो पानी का ही जुगाड़ ज़्यादा रखते। अच्छा अच्छा। जहाँ जल का साधन हो गया वहाँ सब साधन बन जाता, फिर खाने का रहे ना में कोई बात। जी जी। जल से थोड़ा क्रिया अपने सही हो जाती, सही बात स्नान ध्यान है। है जी अपने जी जो जी है। तो शाम हो गया, हमने कहा यहीं अपना भजन करेगी, अब क्या करना। जी। अंधेरा हो गया तो ऐसे हमको कानों में आई आवाज़ कि जैसे कोई लाठी टेक के चला आता हो। तो वहाँ पत्थर हैं। जी जी जी। तो वो पत्थर में लाठी की आवाज़ अलग सुनाई। आवाज़ सुनाई देती है। तो मैं ऐसा झांक के देखा तो एक बुढ़ी माई, वही 80 बरस की करीब उम्र रही होगी। अच्छा अच्छा। वह ऐसा कमर झुकी, वो लाठी टेकती चली आई और एक हाथ में कपड़ा लिए जी और आई तो इतना दूर जितने वो बाल्टी रखी जी। उतनी दूर। हाँ, फिल्म में मज़ा नहीं आया। कल कहेगा नर्मदा ने भूखा रखा है, ले रोटला खा लीजिए। वहाँ भी लोग रोटला बोलते हैं। हाँ, रोटला बोलते हैं ना। तो रोटला खा लीजिए और डरिए ना, मैं यहीं हूँ। बस वहाँ रख के और 4 कदम है अगर आगे गई हो। अरे और इसके बाद लुप्त हो गई। अरे। फिर भी मैं वही बात समझ गया, मैंने कहा ये माई आई। माई थी। लेकिन पहचान नहीं पाए पहले, बाद में ही पहचान। उस समय क्या है कि अपना दिमाग उतना काम नहीं कर पाता। हाँ। बाद में समझ में आता है कि ये माई थी। तो कहते हैं अगर सच्ची लगन है जी तो आप भगवान से भी रूठ सकते हो, जी। लेकिन मन में भगवान के प्रति प्रीत होना चाहिए, प्रीत, वो लगाव होना चाहिए। लगाव होना चाहिए, बिल्कुल दिखाव बिल्कुल, नहीं। दिखावटीपना नहीं होना चाहिए। अब 8-8.5 साल हमको यहाँ कैसे हो गया भाई, क्या नहीं लगता है। आज पैसे वालों को भी नहीं कट पाता इतना। और हर साल यहाँ 10-12-15 कुंटल चावल बरसात में 2 महीने में लगता है पक्षी को। अच्छा, तो महाराज जी ये पूर्ति कैसे होती है आपकी? सब वो करता है अच्छा। जो भाग्य वाला है, जिस भगत को भगत देता है प्रेरणा। हाँ हाँ। लेकिन पूरा होता है। पूरा होता है। तो महाराज जी ये कुटिया वगैरह आपकी पीछे कौन ने बनाई महाराज जी? ये सब भगत लोग ने बनाई। भक्त ने। और इस स्थान को क्या बोलते हैं? मढ़ाई माता। मल्हाई माता। मल्हाई।
तो मलाई माता, मलाई दाई भी बोलते हैं, मलाई माता भी बोलते तो थोड़ा इसका समझाइए ना, मतलब मलाई दाई कौन है, क्या कैसा? हैं। अब ये वैसे चामुंडा है, चामुंडा माता को हाँ। मलाई, जी जी जी। ये चामुंडा है। तो पहले से उनका स्थान यहाँ था कि पुराना, इनका कोई इतिहास नहीं बता रहा। मतलब ये इसका कोई पता नहीं है कब से हैं? हम्म, नेवला आया भाई, देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देती हूँ नेवला। ये देखिए चला गया, वो भोजन के लिए आया ना। पानी पीने आया था पक्षियों हाँ, का, पानी फिर भी आएगा पिया वो अभी होगा, शायद। भोजन वहीं से आता है तो काफी बड़ा नेवला है महाराज जी। हाँ। अरे नेवला, यहाँ नेवला बहुत है। तो महाराज जी नेवला है तो मतलब यहाँ सांप भी बहुत हाँ, होंगे। सांप भी है। तो आपको कभी डर नहीं लगा? काय का डर? अच्छा डर उसको लगता है कि जिसके अंदर जो है कपट छल छिद्र होता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, उनको पाप से डरना चाहिए व्यक्ति हमारे को। साथ में तो गोहेरा भी बैठा, अच्छा, सांप भी बैठे, अरे हाँ, बिच्छू भी ऐसी निकली, इतनी इतनी बड़े केकला निकली, अरे, लेकिन कभी हमने मारा नहीं, आपको नुकसान भी नहीं पहुँचा है? कभी नहीं। तो महाराज जी कहते हैं पहले यहाँ जानवर भी हुआ करते थे, हाँ, जानवर भी है। अब तो नहीं है। नहीं, अभी भी है। ये बिघना वगैरह है। क्या? सुना बिघना? ये क्या होता है? बिघना ये लड़ैया जैसे होता है, अच्छा अच्छा, चार जैसे। हाँ हाँ, ये छोटे जानवर। यहाँ शेर चिल्लाता था जी माई के यहाँ। जी जी जी, यहीं पे? हाँ, अच्छा, 3 दिन तक शेर चिल्लाया यहाँ। अरे 3 दिन तक जानवर गांव से जंगल नहीं आया। बाप रे। जब चौथे दिन यहाँ से जाके भड़पुरा यहाँ पड़ता त्योर के आसपास, हाँ हाँ हाँ, भड़पुरा। तो भड़पुरा के हार में गाय तोड़ी थी शेर ने। अरे बाप रे, यहाँ से वहाँ इतनी यहाँ दूर? से 3 दिन के बाद जाके चौथे दिन अच्छा, फिर जब आवाज बंद हो गई, सुनाई पंडित जी, जी जी। जब मवेशी आने लगी तो फिर गांव के सियाने लोग आए। हम्म, तो यहाँ माई के सामने, ये मढ़िया उस समय नहीं बनी थी, छोटी सी छोटी सी मड़िया स्थान था। तो इतना बड़ा पत्थर रखा था सामने, जी, वो पत्थर बताते खून में पूरा भिड़ाया न रहा, बाप रे। और मत्था पटकते रहा उस पत्थर पे, माई से आज्ञा मांगती रहा, लेकिन माई ने आज्ञा नहीं दिया अरे 3 दिन तक। बाप रे। तो ऐसी बात नहीं है, माता जो है जी बहुत प्रसिद्ध है। जी जी लेकिन अब जानते हो कि आजकल जी, मानने वाले बहुत कम हैं। आज की जनरेशन। हाँ, जी आने वाले भविष्य को वो पहचानते ही नहीं है, अगर सही पूछी जाए तो, जी कि हमको ये मनुष्य का जीवन जो मिला है, जी इसका हमको क्या स्वार्थ लेना चाहिए, क्या उपयोग करना चाहिए, जी ये नहीं है। जी जी आज का मनुष्य सिर्फ इतना है, शौक होना चाहिए सब, जी, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं हो। कुछ नहीं। अब मैं इसमें सुनते रहता कि बहुत से नेता लोग भी कहते बेरोजगारी देश में है। जी, आज क्या बेरोजगारी है जो हम लोगों के ज़माने में थी। सही है। हमने 60-62 पैसे दिन से काम किया है, जी 14 साल की उम्र से। जी उस समय इतनी गरीबी थी अपने देश में। जी जी जी, उसी समय 1 रुपया किलो अनाज चालू हुआ था बिकना, बताइए। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बना था। जी, अमेरिका से गेहूं लेके आया था वो। अरे बाप रे। देश गुलाम हुआ था, उसके जी, कुछ जी, दिन जी। बाद की बात है। जी जी जी, तो वो भी राशन में मिलता था। 3 साल की गिरानी में पूरे जो अपना देश जो है हल गया था। बताओ। तो ऐसे ऐसे समय देखे हैं जी हम लोग, रात दिन से मेहनत किए, पत्थरों में रात दिन से टकराते रहे, जी, लेकिन आज की पीढ़ी में बात ताकत नहीं है, नहीं है, सही कहा आपने। तो इसीलिए वो आत्महत्या करती है। सही है। आज माता पिता उनको पढ़ाने शिक्षा दिलाने के लिए भेजते, वो वहाँ जाके वो पार्टी पिकनिक करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब जब परीक्षा का समय आएगा तो आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? है? सही है। तो ऐसा है जी कि जी, अपने जीवन को खुद बर्बाद कर रहे हैं। खुद ही बर्बाद कर रहे हैं, सही कह। तो महाराज जी ये रेडियो आज तो कहीं नहीं मिलेगा आज के समय में। दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको महाराज जी का रेडियो, जी देखिए माहौल, कहीं मिलेगा ही नहीं ये रेडियो। और आपके पास है महाराज जी? हमारे पास में 5 हो गई ये रेडियो। जी महाराज जी, थोड़ा सा आप हमें बताइए ना नर्मदा माई के बारे में, क्योंकि आपने 2 बार परिक्रमा भी, 2.5 परिक्रमा भी कर चुके हैं आप, माई के इतने करीब भी हैं। थोड़ा सा कुछ महिमा हम जानना चाहेंगे आपसे माँ नर्मदा जी माई की महिमा तो कोई नहीं बता सकता है। जी, ऐसे नहीं बता सकता है कि उसकी महिमा तो स्वयं भोलेनाथ ही समझो जानते हैं।
बाकी और दूसरा नहीं जानता। हाँ, जो महिमा माई ने दिखाई है हाँ वो बतला दिया आपको जी जी। कि जो माई तो मतलब ने माई ने आपको 3 रूपों में तीन दर्शन मर्ते- दिए 3 हैं, रूप में दर्शन दिया। कन्या रूप में, हाँ। जवान रूप में और वृद्ध रूप हाँ। में, और 3 बार दर्शन दिए 3 हैं। बार दर्शन दिया, लेकिन वो भी हम पहचान नहीं पाए। पहचान नहीं पाए, सही बात, बाद में समझ में आई बाद आपको। में समझ तो हम रहे उसी के उसमें पागल, अपने भजन ही में पागल जी रहते। जी बिल्कुल बिल्कुल, दर्शन दे गई हैं हाँ, आपको। दर्शन दिया। उस समय क्या होता था हमको, उस समय हमारी वैसी अवस्था थी, यात्रा में जब चलते थे तो आवाज होती थी अकस्मात। अच्छा, आपको आवाज आती थी? आवाज, हाँ, आवाज होती थी, जी चल दे तो चल दे, बैठ जा बैठ जा, हाँ ऐसा। भगवान ने हमको कई मत बचाया भी ऐसे में। जी हाँ, एक समय तो यहाँ मंडला जिला में बचाया था। हुआ क्या कि हमको एक काटल लग गया था, स्टेट पे रुके हम जी एक भगत के पास, जी कुछ दिन रुके रहे, 2-4 दिन। जी तो जब अमरकंद से जाने लगे तो भगत ने बोला कि महाराज जी उस तट पे आना, जी तो आप खबर देना, हम लोग आएंगे दर्शनों को। तो हमने जी। ठीक। अच्छा, आए उस तट पे एक त्यागी महात्मा था, जी तो वहाँ हमने दोपहर में पंगत बनाई, प्रसादी पाया। महात्मा से बोला तो महात्मा बड़ा खुशी हुआ, बोले महाराज शाम को अभी आएंगे भगत लोग, हम भेजेंगे तो वो आ जाएगी। मैंने ठीक। तो प्रसादी पा के थोड़ा आराम किया और मेरे को आवाज़ होगी चल दे, चल दिया। अब वो महात्मा भी बड़ा दुखी उदास हुआ, जी बोले महाराज आप कहते हो आपकी भगत लोग आएंगे, ऐसा मैंने कहा भाई अब कह देना कि बाबा चला गया। जी अब 1-1.5 किलोमीटर चले होंगे, जी वहाँ किनारे से रोड है, जी तो इतने में एकदम से तूफान आ गया, जी और तूफान के साथ साथ बरसात होने लगी। जी तो बाजू में वो उनके एक परिवार के 2-4 टापरे रहते, एक आदमी मवेशी है, एक आदमी भूसा का कुछ है, जी जी ऐसा 3 टापरे थे। तो हमने सोचा चलो यहीं से थोड़ा छुप जाए। जब हम रास्ता की रात जैसे ही भय उस तरफ जाने को, वहाँ का मालिक एक अच्छा मोटर लठ लेके माल, पता नहीं उसने क्या बोला, मेरे को तो सुनने समझ में नहीं आया, जी लेकिन मेरे कदम वहीं के वहीं रुक गए। जी और मेरे को गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई याद आ गई जी कि आए से आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे। तो हमने कहा भगवान कंचन तो बरसा ही रहा है, लेकिन यहाँ जाना उत्तम नहीं है। मैं अपना फिर रास्ता ले लिया, मैं चल दिया वहाँ से। चलते 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 2 किलोमीटर चला होगा मैं, जब मेरे को धर्मशाला मिली। जी जब फिर पानी भी शांत हो गया, तो वहाँ एक पंडित था धर्मशाला में, तो उसने जैसी रोटी के बाजू से टम्पाल भी रखा था, वो टम्पाल का पंडित भी खड़ा था। जी तो उसने देखा जैसे वो पंडित, बड़ा खुशी हुआ, बोले आइए महाराज आइए। जी तो ले गया धर्मशाला में। उसने पहले अग्नि चेतन किया, जी और मैं कपड़ा वो करने लगा तो बोले नहीं नहीं नहीं, सब कपड़ा लिया उसने, नीचो के बगराया जी और मेरे को बिठाल दिया आसन लगा के, बोले आप बैठिए। बैठा, फिर कपड़ा डाल के आया, बोले महाराज जी चाय पीते? हमने हाँ चाय तो पीते हैं। जी जी बोले होटल की पी लोगे? हमने कहा हाँ पीते। हम्म, तो गया चाय बनवाने, और उसी तरफ से बस आई जी डिंडोरी से, जी तो बस वहीं रुकी। उसने ड्राइवर बस रोकते ही से बोला कि भाई फलानी जगह गाज गिर गई है, वो पूरा परिवार मर गया। अरे दादा जहाँ से हमको भगाया था वो जी, पूरा जी, जी। परिवार मर गया। बताइए, बचा लिया ऐसे ऐसे भी भगवान ने बचाया। कृपा की है आप पे। तो यहीं पे हम, यहाँ पे जब हमारे शरीर में 12 दिन तक अन्न का दाना नहीं गया। क्यों महाराज जी, ऐसा क्यों? बीमार, इतने अच्छा, बीमार पड़ हो गए थे उसी आप। साल की बात है जब आए थे उस समय। जी 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 पेट वैसे ही खराब हो गया था, डायरिया हो गया था। हाँ हाँ अब यहाँ कोई दवाई दारू का तो जंगल में सिलसिला नहीं, जी जी वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई, जी लेकिन फिर भी भगवान ने बचा लिया। बताइए। तो कहते हैं कि मनुष्य के लिए दुआ, जी आज ये पक्षी घूम रहा है इनकी भी दुआ, सही इनकी है, भी दुआ। आज इनको इस जंगल में कौन दाना देता? कोई नहीं, जब यहाँ आने वाले को मुश्किल होता है, सही इनको है, कहाँ दाना मिलता? सही है, ये बहुत पुण्य का काम है महाराज जी। तो आज अब तो खैर कम लगता है, तो सिरा खाड़ दाना रोज लगता है बच्चा, जी 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 और बाकी भोजन मिलते रहता है उनको, जी, जी। बिस्कुट मिलते रहता है। जी 4-4, 6-6, 8-8 पाकेट तो बिस्कुट होती रहती है। जी 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 ये न्योड़ा है, 2 पाकेट तो यही खा जाते, जी 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 सब भगवान देते रहता है। बहुत अच्छी जानकारी मिली महाराज जी आपसे। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी महाराज जी से मिलना चाहता है
तो आप गो बच्चा घाट तक पहुँचिए, वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कीजिए और मैया के किनारे से होते हुए ये पहाड़ी से ऊपर आइए। ये थोड़ा इजी पड़ेगा जहाँ से मैं आई हूँ। इसी के साथ आज की यात्रा बस यहीं तक। मिलते हैं फिर एक नई यात्रा में। जब तक के लिए नर्मदे हर। जय माई की। ये देखिए नर्मदा मैया के यहाँ से दर्शन, कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और वो है गौ बच्चा घाट, जहाँ से आवाज़ आ रही है